अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वेब 3.0, मतलब थर्ड वर्जन ऑफ इंटरनेट। तो थर्ड वर्जन ऑफ इंटरनेट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है, फिर हम समझेंगे वेब 3.0 को। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं बहुत आसान अल्फाजों में आपको समझाऊँ। तो आइए समझते हैं वेब 1.0। बेसिकली वेब 1.0 1990 से स्टार्ट हुआ और 2005 तक चला। इसमें सिंपली ये होता था कि आप कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलते थे तो आप जस्ट उसमें रीड कर सकते थे। एक सिंपल सा पेज आपके पास आता था, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। उसमें जस्ट जो भी कंटेंट होता था आप रीड कर सकते थे, उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, वहाँ पे अकाउंट नहीं बना सकते थे, उनमें कमेंट्स नहीं दे सकते थे, अपना व्यू शेयर नहीं कर सकते थे। वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं होता था इसमें, जस्ट सिंपल इमेजेस आ रही होती थी, बहुत ही स्लो स्पीड हमारे पास होती थी। इसमें जो एडवर्टाइज होती थी वो भी पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइज नहीं होती थी, जस्ट बैनर से एडवर्टाइज हो रही होती थी। आपको याद भी होगा जो जो उस टाइम में यूज करते थे। सिंपली अलग अलग कंपनीज की अलग अलग वेबसाइट होती थी, उसमें जो कंपनी जो दिखाना चाहे, जो पढ़ाना चाहे हमें, हम सिर्फ वही हमें देखना आता था, वही समझना आता था, वहीं पे हमें उसी को रीड करना आता था। तो अब हम बात करेंगे वेब 2.0 की, मतलब सेकंड वर्जन ऑफ इंटरनेट, जो कि स्टार्ट हुआ 2005 से और अभी तक चलता हुआ आ रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा मेजर चेंज था वो ये था कि इसमें आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। अभी जो यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप वीडियो देख रहे हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं, मतलब एक तरह से आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये इंटरेक्शन भी इसमें आ गया। स्पीड बहुत ज़्यादा इंटरनेट की इम्प्रूव हो गई। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, कुछ सर्च कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये जितना भी सिस्टम है ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी वीडियो डाली यूट्यूब पे। अब ये यूट्यूब की मर्जी है इस वीडियो को रखे या डिलीट कर दे, कौन से एड इस पे चलाने हैं, कितना उस पे मुझे प्रॉफिट देना है, कितना उनको रखना है, ये सब उनकी मर्जी है, क्योंकि ये उनको ऑन करते हैं, मैं इसको ऑन नहीं करता। तो ये चीज़ जो अपने हमारी सॉल्व करेगा वो करेगा वेब 3.0, जिस पे हम बाद में आएंगे। तो वेब 2.0 में जो सबसे बड़ा इशू था वो था प्राइवेसी का। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कहीं पे कोई अकाउंट बना रहे हैं, मतलब आप अपनी डेटा ऑनलाइन दे रहे हैं उन कंपनीज को। आप फेसबुक पे क्या देख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, या गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, आपको थोड़ी देर के बाद उनके एड्स आना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी डेटा सेल होती है ऑनलाइन, ऑनलाइन एडवर्टाइज कंपनीज को, तो उसी के मुताबिक वो आपको एड्स दिखा रहे होते हैं ताकि आप उनको खरीदें और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले फेसबुक का एक स्कैंडल आया था कि हमारी डेटा उन्होंने सेल की थी एडवर्टाइज कंपनीज को। अब इसमें यही होता है कि हम जहाँ भी अकाउंट बना रहे होते हैं, जहाँ पे भी डेटा शेयर कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक चीज़ होती है, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, जो हम हमेशा एग्री तो करते हैं मगर इसको पढ़ते नहीं है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती है। तो ये जितने भी इश्यूज हमारे पास आ गए वेब 2.0 में प्राइवेसी के, ये हमारे सब सॉल्व करेगा वेब 3.0। अब तो आजकल ये भी होता है कि आप अपना सेल फोन में जस्ट इंटरनेट ऑन रखें या लैपटॉप पे इंटरनेट ऑन रखें, आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, घूमने की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, आपको थोड़ी देर के बाद उसी के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ भी प्राइवेसी में आ गई कि हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है, सेफ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जो सॉल्व करेगा वो है वेब 3.0। आइए अब चलते हैं वेब 3.0 की तरफ और बात करते हैं उस पे। वेब 3.0 मतलब थर्ड वर्जन ऑफ इंटरनेट। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसमें आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को ऑन करते हैं। इसमें जितने भी हमारे पास प्राइवेसी के इश्यूज हैं, अर्निंग के इश्यूज हैं, वो उसमें सॉल्व हो जाएंगे। वो इस तरह, अगर आप कहीं पे फाइल अपलोड कर रहे हैं, कहीं पे डेटा शेयर कर रहे हैं, वो उनके सर्वर्स पे जाके, जैसे यूट्यूब पे आपने एक वीडियो डाली, वो यूट्यूब के अपने सर्वर्स जितने भी हैं उन पे डेटा चली गई। अब वो उनकी मर्जी वो डेटा के साथ क्या करें। 3.0 में ये होता है कि अगर आप कोई फाइल शेयर करते हैं, कोई डेटा शेयर करते हैं, वो बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर पे जाके वो डेटा शेयर हो जाती है। अब वो उन छोटे छोटे सर्वर पे आपकी डेटा पड़ी हुई है, जिसको हम ब्लॉक चेन कहते हैं। एक चेन की जरूरत में वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर कोई हैकर इसको हैक भी करना चाहे, एक सर्वर को हैक कर लिया, दूसरे को कर लिया, तीसरे को कर लिया, मगर यहाँ पे हजारों में सर्वर्स होते हैं, तो कितनों को कर सकता है। तो आपकी डेटा यहाँ पे एक तरह से सेव हो गई। अर्निंग के इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे? मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, अगेन मैं यूट्यूब का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ गया।
यूट्यूब पे वीडियो डाली, अब इस पे जो एड्स है, एड्स चलेंगे, अब यूट्यूब की मर्जी है उसमें वो कितना प्रॉफिट रखता है और मुझे कितना देता है। मगर वेब 3.0 में आपको 90 से 95% प्रॉफिट आपको मिलेगा, बाकी 5 to 10% इस टेक्नोलॉजी को मिलेगा। सारी बात है, इसको चलाने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, तो तकरीबन प्रॉफिट जो है वो आपको मिल रहा होगा क्योंकि आप ऑन करते हैं। आप जिसको चाहे ये वीडियो दिखाए, जिसको चाहे नहीं दिखाए, आप सारी रिस्ट्रिक्शन खुद लगा सकते हैं क्योंकि एक तरह से आप इनको ऑन कर रहे हैं चीज़ों को। इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जितनी भी यूज़ हो रही है, उस पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वेब 3.0 का मैं एग्जांपल आपको दूंगा टोरेंट का। जब आप टोरेंट यूज़ करते थे उसमें सिंपली ये होता था कि जो आप फाइल अपलोड करते थे वो बहुत सारे सर्वर्स पे पड़ी होती थी, किसी एक सर्वर पे नहीं होती थी। तो टोरेंट भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी डेटा बहुत सारे छोटे-छोटे सर्वर्स पे पड़ी होगी, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आ जाता है डाउन होने का, कभी फेसबुक डाउन हो गया, कभी व्हाट्सएप डाउन हो गया, कभी यूट्यूब डाउन हो गया, तो उसमें आपकी डेटा कभी भी डाउन नहीं हो सकती क्योंकि उसमें बहुत सारे सर्वर्स है, कोई एक सर्वर नहीं है। बहुत सारे हज़ारों सर्वर्स पे आपकी डेटा पड़ी हुई है, तो इसमें जो डाउन होने के चांसेस है वो भी लगभग ख़त्म हो गए यहाँ पे। अब बात करते हैं डोमेन्स की। जितने भी डोमेन्स हो गए, .com हो गया, .net हो गया, .pk हो गया, जितने भी डोमेन्स आज तक आप यूज़ करते आ रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं जाके रजिस्टर होते हैं। मतलब इसको भी एक तरह से आप ऑन नहीं करते। वो जो कंपनी चाहे आपका डोमेन किसी भी टाइम सस्पेंड कर सकते हैं। आप जो होस्टिंग ले रहे हैं वो भी कहीं न कहीं से जाके ले रहे हैं, थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, उसको भी आप ऑन नहीं करते। तो वेब 3.0 में जितने भी डोमेन्स होते हैं उसको हम पहले तो एनएफटी डोमेन्स बोलते हैं। डॉट क्रिप्टो हो गया, डॉट ब्लॉकचेन हो गया, डॉट टेपलेट हो गया, डॉट एक्स हो गया, डॉट वॉलेट हो गया, और जितने भी इस तरह के डोमेन्स है, ये सारे एनएफटी डोमेन्स है। इसको आप जस्ट एक टाइम परचेस करेंगे और हमेशा के लिए यूज़ करेंगे। इसको आपको बार बार पे नहीं करना है क्योंकि इनको आप खुद ऑन करते हैं। इसमें जो आप फाइल्स अपलोड करेंगे वो भी एक ब्लॉक्स में जाके सेव हो जाएगी आपकी फाइल, तो आपको किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो होस्टिंग चल रही होगी वो होगी सर्वरलेस होस्टिंग। है ना कमाल की चीज़। अब सवाल ये है कि वेब 3.0 आ गई है या आ रही है। तो वेब 3.0 स्लोली स्लोली आ रही है। अब इसको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अब हम इससे वेब 3.0 से अर्न कैसे कर सकते हैं, इससे कमा कैसे सकते हैं, क्योंकि अभी ये आ रही है, आई नहीं है। तो वेब 3.0 से हम कमा कैसे सकते हैं, अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जब क्रिप्टो करेंसी नहीं था तो हमारे पास क्या होता था, जितनी भी बैंक्स है, अभी भी हैं, जितनी भी बैंक्स है, आप अपना पैसा जब चाहे नहीं निकाल सकते। काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इतने पैसे नहीं निकाल सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये जितने भी सारे इश्यूज थे क्रिप्टो करेंसी ने आके सॉल्व कर दिए, आपको ऑन दे दिया। आप जब चाहें जितने चाहें क्रिप्टो करेंसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, और बैकएंड पे सारा रिकॉर्ड भी होता है इसका। ऐसे नहीं कि पीछे रिकॉर्ड नहीं होता, पूरा रिकॉर्ड इसका अवेलेबल होता है कि पहले किसके पास थे, आपने जहाँ ट्रांसफर किए, अब किसके पास है, उसने कहाँ किए, उसने कहाँ किए, उसने कहाँ किए, पूरा रिकॉर्ड होता है हमारे पास। तो क्रिप्टो करेंसी ने आके ये सारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उसके बाद आया एनएफटी। लोग अपना डिजिटल आर्ट वहाँ पे सेल करते हैं। एक ऑनर से लेके आखिरी ऑनर तक उसकी सारी पीछे रिकॉर्ड मेंटेन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज बनाई एनएफटी, उसको मैंने सेल किया। अब जिसको सेल किया वो भी रिकॉर्ड में मेंटेन हो गया। अब उसने जब उसको आगे सेल किया वो भी मैनेज हो गया। तो जब इसे सेल होता रहेगा, होता जाएगा, जो उसका मेन क्रिएटर है जैसे मैं हूँ, तो मुझे उसका प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। वो इसलिए क्योंकि मैं ऑन करता हूँ चीज़ों को, वो चीज़ मेरी थी, मैंने सेल तो कर ली मगर आगे भी मुझे प्रॉफिट उसका मिलता रहेगा। उसके बाद मेटावर्स आ गया। मेटावर्स में आप वर्चुअली कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ घूमना है आप घूम सकते हैं, वर्चुअली मीटिंग कर सकते हैं, वर्चुअली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट भी स्लोली ग्रेजुअली आ रहा है। सेम उसी तरह वेब 3.0 अभी स्लोली ग्रेजुअली आ रही है। तो आप इन चीज़ों को सीखें, डिजिटल आर्ट पे काम करें, न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करें, 3D पेंटिंग पे काम करें, और इन चीज़ों को और लर्न करें। वेब 1.0 जब था तो वीडियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, इमेजेस का इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता था, एनिमेशन का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो जो समझने वाले थे उन्होंने इनको समझा, पढ़ा, इस पे काम किया। तो वेब 2.0 लॉन्च होने से पहले उनको सारी ये चीज़ें आ गई। तो जब वेब 2.0 आया तो उन्होंने इस पे काम किया और मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स कमाए। मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। तो अब वेब 2.0 भी इतना फैल चुका है, जैसे यूट्यूब पे आप कोई अर्निंग करना चाहे, सेम अगर आप 2015-16 में चले जाए तो अगर कोई आप एक वीडियो लगाएं तो उस पर आप डायरेक्टली मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते थे।
मगर अब ऐसे नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हो गए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसी तरह वेब 3.0 की अब स्टार्ट है। अगर अभी से आप उन चीज़ों को लर्न करेंगे तो जब तक ये सारे लोगों को पता लगेगी तब तक आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कुछ और टॉपिक पे बात करनी है, कोई और टॉपिक समझना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।